जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का ट्रू वाणी चैनल पर स्वागत है। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल और किसी और का होगा। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, बस केवल ज्ञान पाने योग्य है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी मां को ढूंढ लेती है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। काम, क्रोध, लोभ ये सब जीवन के विनाश का कारण बनते हैं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जो क्षण एक पल में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वो प्रेम नहीं लोभ होता है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता मत करो। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते, तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वीकार करता है, वह सदैव संतुष्ट रहता है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है, जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जो अपने लक्ष्य के प्रति सामर्थ्य, वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। राम सीता, कृष्ण राधा, सच यही प्रेम, बाकी जो सुना था झूठा है। कर्मवीर मनुष्य अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को वश में कर लेता है, वह जगत में सर्वोत्तम योगी होता है। जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के
बात करने के तरीके बदल जाते हैं। बार बार उदास होना भी ठीक नहीं है। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और बोलो सब ठीक है। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रश्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जीवन में अगर सफलता पानी हो तो केवल कर्म करिए। सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। व्यक्ति जो भी चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छुक वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हे अर्जुन, ना तो यह शरीर कभी नाशवान है और ना ही यह आत्मा। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज वैसा पौधा। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम का परिणाम पर नहीं। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम न होता। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के आसक्त रहते हैं, उनका निश्चय कभी स्थिर नहीं हो सकता। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार करती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े का। कुछ भी लौट कर आया न आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: कर्म, धैर्य और साहस। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृष्ट कर देता हूँ। कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, जो एक बार मिले तो फिर कभी बिछड़े ही नहीं। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। असफलता का डर कभी भी सफलता की चाह से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए भी तो उसे शांत करने का प्रयास करें। अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में ये दूर दूर तक फैलती है। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म के एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। संसार के लोगों की आशा ना किया करो। जब मन विचलित हो, राधा कृष्ण का नाम लिया करो। सफलता के लिए
आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम आवश्यक है। खुद के कर्मों पर संदेह न करें। जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला उसे कभी भी कोई नहीं बंद कर सकता। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। आत्मनियंत्रण और आत्मत्याग के द्वारा ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जीवन और मरण निश्चित है, इसमें कोई नहीं बच पाया। इसीलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। चिंता चिता के समान है, जो व्यक्ति को खा जाती है। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर देना सीखो। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आती ही है। कर्म की पूजा करो, मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। जिंदगी में हम कितने गलत हो यह सही सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ट्रू वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।